स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.15 फ्रॉम पेज नंबर 70 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन पूछी गई हैं जब एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट 6 में प्रेजेंट है वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि अगर मैं ऑर्बिट्स ड्रॉ करके देखूं तो श्योरली नाउ दिस इज n इक्वल टू 1, ठीक है, एंड n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जब ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, इसे हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो कितने नंबर ऑफ एमिशन लाइंस जो है वो पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इसका पहले तो हम फॉर्मूला देखेंगे। सो नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज यू कैन राइट नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन in 6th orbit drops to ground state equal to n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2। इस फॉर्मूले के साथ हम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब n2 की वैल्यू अगर आप देखो तो क्या आ रही है, 6 आ रही है, और n1 की वैल्यू जो है दैट इज 1। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं n2 की वैल्यू 6 है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रॉप कर रहा है कहां तक, हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, सो n1 की वैल्यू हम क्या लेंगे, दैट विल बी 1 ओनली। सो वैल्यूज पुट करेंगे, सो श्योरली हमारे पास 6 माइनस 1 आ जाएगा, राइट, और n2 माइनस n1, 6 माइनस 1 प्लस 1 आ गया, डिवाइडेड बाय आप 2 कर दोगे, ये -1 इस +1 के साथ कैंसिल हो गया, 6 माइनस 1 ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी 5। ठीक है, इनटू 6 ही रह गया, सो डिवाइडेड बाय 2, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 5 into 3 that will be 15 lines। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप कैसे नंबर ऑफ एमिशन लाइंस फाइंड आउट कर सकते हो, अब हम ये देखते हैं। सो अगर आप देखो, so you can write these lines correspond to, अगर हम लाइंस की बात करें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास कैसे ऑब्जर्व हो सकता है, अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 6 to 5 भी आ सकता है, देन 6 to 4 भी जा सकता है, 6 to 3 भी जा सकता है डायरेक्टली, 6 to 2 एंड लास्ट एमिशन जो है ये 6 to 1 भी कर सकता है। एंड अगेन सेकेंड केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब 5 to 4, 5 to 3, 5 to 2 और 5 to 1 भी आएगा। तो हम 1 by 1 कर लेते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 6 to 5 जाएगा, ठीक है, 6 to 4 भी जा सकता है, ठीक है, 6 to 3 भी जा सकता है, 6 to 2 भी जा सकता है, एंड लास्ट में 6 to 1 भी जा सकता है। अब इसमें नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5, राइट, यहाँ पे 5 लाइंस आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन 6 to 5 गया हुआ था, ठीक है, अब इसका देखते हैं, ये 5 to 4 भी जा सकता है, देन 5 to 3 की भी पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है, 5 to डायरेक्टली 2 जा सकता है, एंड 5 to ग्राउंड स्टेट भी जा सकता है। सो अब इसमें कितनी लाइंस की पॉसिबिलिटी आ रही है, 1 2 3 4, राइट, तो यहाँ पे 4 लाइंस ऑब्जर्व होने के भी चांसेस हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 to 4 गया हुआ है, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। अब
4 वाला जो है ये 4 to 3 भी जाएगा, ठीक है, या 4 to डायरेक्ट 2 भी जा सकता है, 4 to 1 भी जा सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी आ रही हैं? दैट आर 3 लाइंस, राइट। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। अभी हमने 6 to 4 की बात की है, अब हम 6 to 3 की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 6th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट पे गया, राइट। सो 3rd ऑर्बिट से भी इसके चांसेस हैं कि ये 3 to 2 ऑर्बिट पे भी जा सकता है एंड 3 to डायरेक्टली 1 ऑर्बिट पे भी जा सकता है। अब इसमें नंबर ऑफ एमिशन लाइंस 2 लाइंस आ रही है, राइट। अब लास्ट वाला 6 to 2 का केस देखते हैं कि सेकंड ऑर्बिट पे इसने जंप किया है। तो 6 to 2 के केस में ऑब्वियसली 2 से ये डायरेक्टली 1 ग्राउंड स्टेट पे ही जाएगा। तो इस केस में 1 एमिशन लाइन जो है वो ऑब्जर्व हो सकती है। तो अगर आप इन्हें टोटल काउंट करके देखो, 5 + 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 एंड 1 15 लाइंस जो हैं इस केस में ऑब्जर्व होंगी।